नारायण 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 राम 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 राम। अब बोलो नारायण। श्रद्धा जो है, उत्तम श्रद्धा का स्वरूप क्या है? उत्तम श्रद्धा का स्वरूप तो ये है, कोई कह दे जिस पर आपकी श्रद्धा कह दे ये सब भगवान है, तो भगवान ही दिखने लगे, साक्षात परमात्मा दिखने लग जाए। मकान बना हुआ ईंट चूना पत्थर से है, और जिस पर आपकी श्रद्धा हो, उत्तम श्रद्धा हो, जो कहते सोने का मकान है, बिल्कुल सोना दिखने लग जाओ, मकान सोने का ही दिखने लग जाए। जो बात कहे वैसी दिखने लग जाए, साफ साफ, संदेह किंचित मात्र भी न रहे। ये उत्तम श्रद्धा है। उत्तम श्रद्धालु के लिए कुछ करना नहीं रहता है। शास्त्र में लिखी है, तो संत महात्मा कह दे वैसे ही अनुभव हो जाए, वैसे ही नहीं है। ये उत्तम श्रद्धा होती है। उत्तम श्रद्धा उत्पन्न कैसे होती? उत्तम श्रद्धा उत्पन्न होती है संसार के विश्वास का त्याग करने से। नाशवान का विश्वास मत करो, श्रद्धा हो जाएगी ठीक। नाशवान का भरोसा मत रखो, नाशवान का आश्रय मत लो, नाशवान का विश्वास मत करो। अगर श्रद्धा चाहते हो, नाशवान का भरोसा लो, नाशवान का विश्वास लो, नाशवान का आश्रय लो, तो तुम श्रद्धा कैसे पैदा होगी? बिल्कुल जानते हैं। एक बात मैं कहूँ छोटी सी, आप जिसको असत मानते हैं, नाशवान मानते हैं, वो असत को सत मत मानो, इतनी बात है। हमने एक वचन पढ़ा है, बहुत विचित्र लगा। अपने जाने हुए असत का त्याग। जिनको आप असत जानते हो उसका त्याग कर दो। जाने हुए असत के त्याग में एक बात हमारे मन में आई, आप ध्यान दें, कृपा करें इस बात पर। ये संसार सत है, एक असत है, एक असत असत से विलक्षण है, एक ऐसा वर्णन आता है। कई तरह के मत भेद है, परंतु इसमें सार बात एक है कि इसके साथ जो हमारा संबंध है ये असत है। बहुत बढ़िया बात मेरे को लगी, वो बताइए आपको। मतभेद बहुत है, संसार कैसा है, ईश्वर कैसा है, जीव कैसा है, क्या है, कैसा है, इसमें बहुत मतभेद, मतांतर, पुस्तकें, बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं। उनमें सार चीज है, ये सार चीज मैंने देखा है, पढ़ा है, सुना है, समझा है। उनमें सार चीज है कि संसार के साथ जो हमारा संबंध है ये असत है। संसार चाहे सत हो, चाहे असत हो, चाहे सदसत विलक्षण हो, इसके साथ संबंध हमारा ये सत नहीं है। माता पिता का है, स्त्री पुत्र का है, भाई भौजाई का है, संसार का है, रुपये पैसों का है, मकान का है, कि जो हमारा संबंध है ना इसके साथ, ये पट छूट जाएगा। अगर हिम्मत करके मानो तो बहुत ही सार चीज है ये। और इसमें शंका जितनी हो उसको बात कर लो, जो संदेह हो आप पूछो, निश्चिंत जचा तो मान लो। कैसा ही हो संसार, हमारा संबंध था नहीं
और रहेगा नहीं, और अभी छूट रहा है। ये 3 बात है इसमें, विस्तार करें तो। और पहले क्या हो गए, जाने हुए असत का त्याग, कि असत है उसका त्याग करो। उसमें भी ये बात विलक्षण बताई, मेरे को मालूम थी विलक्षण। संसार के साथ संबंध नहीं रहेगा, हमारा जो संबंध हमने मान रखा है, ये संबंध विवेक विरोधी है। आपका जो विवेक है उसे विरोधी है। आपकी जो समझ है, आपका निर्णय है, आपकी समझदारी है, आपकी दलील है, इससे बिल्कुल विरोध है इसका। संबंध टिकेगा कितना दिन बताओ? शरीर के साथ संबंध कितना टिकेगा, कुटुंब के साथ संबंध कितना दिन टिकेगा, रुपये पैसों के साथ संबंध कितना दिन रहेगा, ये संबंध रहेगा क्या? इसका सदुपयोग करो, और छोड़कर आप जा नहीं सकते। छूटता आपसे है नहीं, जहां जाओ वहां भी संबंध होगा। तो संबंध का सदुपयोग, हित करो, उपकार करो, नाशवान चीजें जिनका सदुपयोग करो, दूसरों का हित करो, व्यक्तियां हैं उनका हित करो, उपार्जन करो, सब कुछ करो, परंतु सदुपयोग करो। और ये भीतर से पक्की बात ऐसी हो कि संबंध रहने वाला नहीं है, ये संबंध टिकने वाला नहीं है, क्योंकि है नहीं, केवल माना हुआ संबंध है। मात्र वस्तु के साथ जो संबंध है वो केवल अपना माना हुआ है। अब इसमें बात आपके अगर नहीं जैसी हो तो बोलो, शंकर हो। मेरे विचार में आई है वो बात कही आपको। पुस्तकें पढ़ने से, संतों के, बड़े बड़े आचार्यों के मत भेद देखने से, जो कई तरह के मत हैं, संसार को कई तरह से देखते हैं, प्रकृति को कई तरह से देखते हैं, परमात्मा को कई तरह से देखते हैं, जीवात्मा को कई तरह से देखते हैं। किसका नाम जीव है? जगत है, जीव है, परमात्मा है, प्रकृति है, संसार है, इनके बड़े मतभेद है। पर सार चीज अपने साथ संबंध रहने वाला इनके नहीं है, ये सार है। संबंध अनित्य है। तो अनित्य संबंध क्या करे कि उससे सुख की चाहना न रखें, हित की चाहना न रखें, उनको सुख कैसे पहुंचे व्यक्तियों के साथ ऐसा करें, और वस्तुओं का सदुपयोग कैसे ऊंचे से ऊंचे काम में, अच्छे से अच्छे काम में वस्तुओं को लगाओ। अपनी मत मानो, अपने साथ रहने वाली नहीं है। मौका है लगाने का, समय चूक पुण्य का पछताने। बहुत वर्ष हुए, बताऊं आपको, मैं जब कलकत्ते गया था, कोई 89 91 की बात है, सम्मत 1989 90 91 इन दोनों की पूरी बात याद है, सम्मत पूरा याद नहीं है, तो इन वर्षों की है, 89 90 91 19 साल के बारे। तो मेरे पास में एक कपड़ा था ओढ़ने का, तो वहाँ एक सज्जन आए, उसने कहा कि मेरे पास ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं है। तो मैंने दिया नहीं, तो पीछे आया कि तेरे को तो कुछ तो मिल ही जाता, उसको दे ही देता। तो अभी तक वह बात शुभ है। मौके पर आदमी सदुपयोग नहीं करता तो वो मौका सूख जाता है, वो मौका थोड़ा मिलता पीछा।
अपरिचित आदमी मारवाड़ का वहाँ आया कि मेरे को ज्यादा लगता है, ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं है। तो बात मेरे को बहुत याद आई, कई बार याद आई। अभी ये बात कही ना कि वस्तु का सदुपयोग करो, वो कर दो भगत पर, नहीं तो पश्चाताप करना पड़ेगा और आप उसे होगा नहीं। मेरे को बात याद है। मेरे को कुछ दे ही देता कि 1-2 दिन से मर जाते, क्या होता। तो आपके पास एक ही था कपड़ा तो? हाँ बस एक, वो ओढ़ने वाला वैसे, और तो ऐसे थे, ऐसे कपड़ा ओढ़ने के लिए दूसरा एक था, वो एक ही था। सर्दी उसको लग रही थी वैसे, फिर आपको लग रही बात सही गई हाँ जी, सर्दी नहीं वो मांग रहा था सर्दी, फिर आपके पास भी कपड़ा नहीं था। तो हमारे पास कपड़ा नहीं था तो इस लोग से तो नहीं दिया। तो नहीं दिया तो ये बात चुभती रही, चुभती। आज तो याद आई है, बीच में याद ही नहीं आई। मैंने कई दिन वो बात चुभती रही भीतर में, अगर गलती करी। तो ये बात इस वास्ते आपको कही है कि भगत पर वो काम नहीं करने से फिर वो बड़ी मुश्किल होती है। समय चूक की भूख, ऐसा है। सज्जन के खटखट सदा समय चूक की भूख, समय चूक की भूख भीतर में चुभती रहती है। इस वास्ते समय चूक की पुण्य का बचता नहीं, क्या बरसा जब किसी सूखा नहीं, तो चूको मत, सदुपयोग करते वो चूको मत। अब वो बात थोड़ी पीछे आ सकती है, ना वो वस्तु मिल सकती, ना वो व्यक्ति मिल सकती, ना वो मौका मिल सकता, वो तो गया, हाथ से निकल जाता है। तो शुभ से शीघ्र शुभ काम करना हो, सदुपयोग करना हो तो जल्दी कर देना चाहिए। जाना हुआ असत है ये, उसका संबंध रहेगा नहीं। वो कपड़ा नहीं है मेरे पास में, वो कपड़ा मेरे पास नहीं है। कहाँ गया, कैसे हुआ, किसको दिया, कैसे हुआ, याद नहीं है हमारे। वो नहीं है, ये बात सच्ची है। पहले नहीं था, बात सच्ची है। ये बात है मेरे। तो आदमी का सदुपयोग करो, वस्तुओं का सदुपयोग और व्यक्तियों की सेवा। ये मिलेगी ना तो वस्तुएं रहेगी, ना व्यक्तियां रहेगी, ना आप रहोगे। ये बन जाए जितनी बन जाए और कुछ नहीं होगा। वस्तु मिलती और विसुरती रहती है। सदुपयोग हो जाए तो बढ़िया बात है। भक्त पर चूक जाता है, अच्छे विचार रखने वालों को चुभती, और को तो चुभती नहीं। और तो बकरी गला काट दे, चुभते नहीं। टुकड़ा टुकड़ा कर जीते आदमी, तो गरीब आदमी को काटते मार दे, उसको क्या याद आवे। यमुना जी के किनारे वृंदावन में एक आदमी मरा पड़ा था। उस पर पूर्जा लिखा हुआ था कि मैंने धन के लिए मार दिया, छाने के पैसे मिले। इसके पास छाने के पैसे मिले और मार दिया मनुष्य। अब उसको क्या आवे याद। तो मैं कहूँ जब बात याद आवे सुबह की, इसको क्या सुबह तो मार देता कटोर कर देता है। परंतु जिसके मन में सद्भाव है
और अच्छा उपयोग करना चाहता है, अगर भगत पर नहीं होता है तो वो चुभता है। अब जान को काट दे, मनुष्य को काट दे, मार दे, उसे क्या चुभे? उसको पश्चाताप हुआ क्या? जब श्याम ने ये मार दिया, ये पश्चाताप हुआ क्या उसको? जिस आदमी को मार दिया हाँ मारने के लिए, हाँ ये बोलते हैं उनको पश्चाताप हुआ क्या उस आदमी को? ना, उनको पश्चाताप हुआ। उसने लिखा है ऐसा कि भगत पर जैसा धोखा होता है, मैं धन के लिए मार दिया, 6 पैसे मिला, मन मिला कुछ नहीं, अनर्थ कर दिया। ऐसे आदमी से अगर नहीं दिया जाएगा तो याद रहेगी क्या? जिसका विचार अच्छा है, साधन करता है, साधन परायण है, वो चूकता है तो उसको याद आती है, याद आती है तो उससे फायदा होता है। फिर अगाड़ी सर चूक नहीं होती, वैसी भूल अगाड़ी नहीं होती। फिर और भूल हो जाए, उस भूल का पश्चाताप नहीं करना, किंतु अगाड़ी सावधान हो जाना। ये भूल का सदुपयोग है। कहीं गलती हो गई तो हाय हाय गलती हो गई, गलती की चिंता नहीं करनी, ऐसी गलती अगाड़ी नहीं करेंगे, ऐसी अगाड़ी गलती नहीं करेंगे। इस पर जोर लगाना चाहिए, जितना लगा सको, अधिक से अधिक, तो काम पड़ते ही तब तो काम हो जाएगा, फिर गलती नहीं होगी। ये बात है। कोई भी गलती हो जाए तो गलती की चिंता करते आदमी, मेरे हाथ सूख गए, भूल हो गई, तो भूल हो गई उसकी चिंता करते हैं। ऐसी भूल अगाड़ी न हो इस पर जोर नहीं लगाते। और सदुपयोग ये है कि उस पर जोर लगाते, ऐसी भूल अगाड़ी नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसका सुधार जरूर होगा। भूल से भी सुधार होता है, सावधानी से सुधार होता है। ये भूल से भी एक शिक्षा मिलती है। संग्रह का लोभ है ना महाराज, ये दुरुपयोग करने नहीं देता। हाँ जी, संग्रह का लोभ हाँ दुरुपयोग करने नहीं देता। हाँ, तो शिक्षा किस वास्ते है? अपन इकट्ठा होकर जो बातें करें, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है काम क्रोध लोभ का त्याग करना। लोभ के कारण से बात होती है, तो लोभ का त्याग करना ही सीखना। यहाँ और कहीं सीखना है बताओ? यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं, किस वास्ते हुए हैं? कोई धन मिलता नहीं और कुछ मिलता नहीं, पुष्टि होती नहीं। ऐसी जो भूलें होती है उसका त्याग करो। कि भूल में लोभ है, ये केवल नरकों का दरवाजा है, और मिलना कुछ नहीं है। जितनी लोभ करें वस्तुओं संग्रह करो, छूट जाएगी, मर जाओगे, रह जाएगी नहीं। और नरक जाना पड़े इसमें संदेह नहीं है, वस्तु तो साथ में रहेगी नहीं, और नरक का दुख भोगना पड़ेगा ही। मिला कुछ नहीं, अनर्थ हो गया, ये बात है। ये बात ठीक है कि लोभ के कारण से त्याग कर नहीं सकते, दे नहीं सकते। लोभ है तो लोभ का त्याग करना। आज से ही ये बात एक मनुष्य पकड़ ले भीतर से कि अब लोभ के वशीभूत होकर के दुरुपयोग नहीं करना है। मौका पड़े वहां पर कर देना, ठीक तरह से उपयोग कर देना है। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ दे दो, ये नहीं कहता हूँ। जैसे अपने लिए वस्तुओं को काम में लेते हो, ऐसे औरों के लिए भी काम में लेना चाहिए। उनकी आवश्यकता हो तो दे देनी चाहिए। अपने पास ज्यादा है और उसकी है आवश्यकता, तो उतनी सी आप उसको दे दो। जैसे बहुत सा रसोई में बना हुआ भोजन है, अपने जितना पेट भर उतना खाते हैं, ऐसे एक आदमी भूखा है तो उसका पेट भर देते हैं, उसको दे दो। ये नहीं कि सब दे दो, ये मैं कहता ही नहीं।
ये सदुपयोग हो गया, उतना तो सुख दे दो। अब उसमें भी लोभ करते हो तो बहुत अनुचित लोभ है, ये मनुष्य के लायक बात नहीं है। मनुष्य बने की बात है ही नहीं है। ये तो साधारण मनुष्य की बात है कि हम भोजन करते हैं तो उनको भूखा कैसे रखें। है अन्न हमारे पास में, अगर अपने विचार हुए तो दो ये हुआ कि हमारे पास थोड़ा अन्न है तो कह दे भाई आधा तू ले ले आधा मैं ले लूं, पूरा दूंगा नहीं क्योंकि मैं आप भूखा हूं, कैसे दे दूं। आधा तुम ले लो आधा मैं ले लूं, फाड़ दोनों फाड़, थोड़ा थोड़ा आधा तो हो जाएगा ना। ये सदुपयोग है वस्तु का, तो इसमें सावधान रहो। वस्तु का सदुपयोग करो और व्यक्तियों की सेवा करो। नारायण 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 नारायण, राम 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गाश्रम में आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 21 जून 1990 को प्रातः नित्य स्तुति एवं प्रार्थना के बाद हुआ। राम।